ये तो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहाँ से आते हैं ना। बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है। भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे, कहे थे कि नहीं कहे थे? वो कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो इसका हिसाब उनको जनता को बताना ना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहाँ दिया। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब वही खाता, सब साफ है। कभी आज तक सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। और ये कहा कि बिजली में अगर दिखने वाला परिवर्तन नहीं हम कर पाए तो हम चुनाव में जनता से, बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये साहस है क्या किसी भी मुख्यमंत्री को? कोई भी राजनेता ये साहस करता है कि अगर हम नहीं कर पाए अपने किए गए वादे को तो हम वोट नहीं मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं कि हम जो वादा किए थे देश की जनता को वो हम नहीं किए होंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे? और भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे, कहे थे कि नहीं कहे थे? और कहे थे कि नहीं? रामकुमार मंडल जी आप तो घूमते थे ना जी, कहे थे कि नहीं कहे थे? वो कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 साल हो गया उनको, 8 साल अभी हुआ है तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसका हिसाब उनको जनता को बताना ना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहाँ दिया? नहीं बताया। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब वही खाता, सब साफ है, खाली है वही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चिता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे। टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एगो उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं का है, पुरी जी बैठल हैं, ये भी वही काम करते हैं। ये आ रहे हैं उस पर पवन देव जी, काहे चिंता कर रहे हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे, अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही चलाता है। वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दी। कभी आज तक सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं। कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। तो रोजगार आप दे नहीं रहे, महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा तो कीजिएगा नहीं। तो चर्चा कौन सी पर करिएगा कि चीता ले आए? पूरा 3 दिन तक टीवी चल रहा है, चीता आ गया विदेश से, चीता। अरे चीता क्या, इस देश का जनता चीता का फोटो देख के भूख मिटाएगा? भाई नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार चुनाव में जाते हैं ना जी, और चुनाव में कहते हैं ना कि बिहार की जनता को हमने ये वादा किया और इस वादा को हमने पूरा किया। 2015 में उन्होंने कहा ना कि 7 निश्चय योजना हम लागू करेंगे, और 2020 तक 7.5 योजना को उन्होंने, 7 निश्चय की योजना को उन्होंने लागू कर दिया। 2005 में उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे,
तो न्याय के साथ विकास उन्होंने करके दिखाया। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा, बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी उस पटना के गांधी मैदान की आम सभा में उन्होंने में कहा, तथा पप्पू जी जो कुर्था के हैं, ये सभी लोग जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं। हम हृदय से जनता दल यू परिवार में इनका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा भला काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है पवनदेव चंद्रवंशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज इस पार्टी में आए। आप लोगों का जगह है नहीं, वो बड़ा गड़बड़ जगह है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका वो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा सा। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं हैं भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। कोई चुनाव होता है 5 साल में। जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है और आप असली को बताएं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ? उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था,